नमस्कार साथियों, हंस वाहिनी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, आज अपन एक महत्वपूर्ण राज्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मतलब ये है कि अपन आज फिर भारत भ्रमण करेंगे और भारत भ्रमण में आज का जो अपना राज्य है वो है मित्रों पंजाब, है ना, पंजाब। अब अपन बात करेंगे इस पंजाब से संबंधित। तो आज अपन बड़े ही महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में चर्चा करने वाले हैं। आज का अपना भ्रमण रोचक रहेगा मित्रों, है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। इसलिए आप ये जो कक्षा है अंत तक देखें, यानी लगातार इस कक्षा को आपको देखना है ना, बीच में और रुकना नहीं है ना। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आगे यानी कक्षा के अंत में बड़े रोचक पहलू आने वाले हैं। तो अपन शुरू करते हैं अपने इस बिंदु को। सबसे पहले अपन, है ना, भ्रमण करेंगे किसका? आज हम पंजाब का भ्रमण करने वाले हैं। तो मित्रों तैयार हो जाइए, आप लोग पूरी तरह से तैयार हो क्या? देखो, एक बात मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप अब, है ना, पूरी तरह से प्रतिबंध है भ्रमण में, लेकिन हम लोग भ्रमण कर रहे हैं ना, और कोई हमारा चार्ज भी नहीं लग रहा है, न कोई पैसा लग रहा है, कुछ भी नहीं लग रहा है ना। बस लग रही है तो 20-25 मिनट, है ना, 15 मिनट, बस इतने में ही अपना पूरा भ्रमण हो जाता है और जबरदस्त, है ना, हम इंजॉय कर लेते हैं। और इंजॉय के साथ साथ मित्रों हमारे देश के बारे में जान लेते हैं। आने वाले प्रतियोगी परीक्षाओं में जितनी भी भर्तियां होगी उनके अंदर, है ना, यहाँ से प्रश्न आने वाले हैं। तो, है ना, और आते रहे हैं और आते रहेंगे। तो आज अपन चलते हैं ना, सनी देओल के उस पंजाब से होते हुए निकलेंगे, है ना, और आज पूरा भ्रमण हम करने वाले हैं। तो चलते हैं। सबसे पहले अपन बात करेंगे भारत भ्रमण की, और भारत भ्रमण में सबसे पहले हम आज पढ़ेंगे किसको? पंजाब को। और ध्यान दें, सबसे पहला बिंदु है सीमावर्ती क्षेत्र, है ना। सबसे पहला अपना बिंदु कौन सा है? सीमावर्ती क्षेत्र। और सीमावर्ती क्षेत्रों की बात की जाएगी साथियों, सबसे पहले अगर अपन बात करें पंजाब के पश्चिम में क्या है, तो आप सब लोग जानते हो पंजाब के पश्चिम में पंजाब ही है। क्या समझे आप लोग? समझ गए? यानी ये जो एक पंजाब, यानी एक ही पंजाब था पूरा, इसी को दो भागों में बांट दिया गया। तो ये जो अपना पंजाब है ये कौन सा है? पूर्वी पंजाब हो गया। और वो कौन सा? पश्चिमी पंजाब। तो पंजाब के पश्चिम में भी पंजाब है, लेकिन ये पंजाब किसके पास है? पाक का प्रांत है। ठीक है। अब अपन बात करते हैं अगले, है ना, किसी एक और दिशा की। अगर अपन बात करते हैं साथियों उत्तर की, यानी अपन ये बात कर रहे हैं कि पंजाब के उत्तर में कौन स्थित है, तो हम सब लोग जानते हैं उत्तर में कौन है? जम्मू है, कश्मीर है। और अगर अपन बात करते हैं किसकी, यानी कि उत्तर पूर्वी की, ठीक है, उत्तर पूर्वी की बात करेंगे तो उत्तर पूर्वी में कौन है? HP यानी हिमाचल प्रदेश है। तो ये भी महत्वपूर्ण है। अगर बात करते हैं अपन दक्षिण की, किसकी? दक्षिण की, तो हमें मित्रों पता है दक्षिण में कौन है? हरियाणा है। कौन है? हरियाणा है। और साथ में ध्यान रख लेना इन्हीं की जो राजधानी है ना, चंडीगढ़, वो भी है केंद्र शासित प्रदेश के रूप में, तो चंडीगढ़। ठीक है। और अब अपन बात करते हैं साथियों एक और दिशा की, किसकी? दक्षिण पश्चिम। तो अब आप लोग जान गए होंगे कि दक्षिण पश्चिम में कौन है? बचे कौन है? हम खुद बच गए ना, हमारा राजस्थान है। तो ये लो मित्रों, क्या हो गया? राजस्थान। ठीक है। दक्षिण पश्चिम में कौन स्थित है? राजस्थान है। तो ये है पंजाब की सीमावर्ती स्थिति। अब आप लोगों को समझ में आ गई होगी, भारत के ना उत्तरी भारत के ये राज्य माने जाते हैं और उत्तर पश्चिम भी इन्हें कहा जाता है। अब अपन बात करते हैं, ये तो अपने उत्तरी भारत का हो गया, है ना, ये तो समझ गए क्या? भारत के उत्तर में स्थित है। इसके और उत्तर में आप लोग जानते हो जम्मू कश्मीर है। तो भारत का सबसे उत्तरी जो क्षेत्र है वो जम्मू कश्मीर है। हम सब लोग जानते हैं लद्दाख भी है। और अब क्या है? वो दोनों केंद्र शासित प्रदेश हैं। अब अपन बात करते हैं राजधानी की साथियों, किसकी राजधानी की? पंजाब की। तो अभी हमने बात कर चुके हैं और पहले भी की है, पंजाब व हरियाणा की संयुक्त राजधानी है चंडीगढ़। कौन सी है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ से कई उत्तर यहाँ पर, है ना, क्लियर हो जाएंगे प्रश्नों के। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं सबसे बड़ा जो शहर है वो कौन सा है? ध्यान रख लेना, पंजाब का सबसे बड़ा शहर है मित्रों लुधियाना। कौन सा है? लुधियाना। पंजाब का सबसे बड़ा शहर कौन सा है? लुधियाना है। याद रख लेना, चंडीगढ़ मत करके आना, नहीं अमृतसर करना है। जब अपन बात करते हैं मुख्यमंत्री की, तो मित्रों पंजाब के मुख्यमंत्री का नाम है, आप लोग जानते होंगे, कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह। कैप्टन अमरिंदर सिंह पंजाब के मुख्यमंत्री है। और ये किस पार्टी के है वो भी आप लोगों को याद रख लेना चाहिए, कांग्रेस पार्टी के है। ठीक है। और जब बात करेंगे पंजाब के राज्यपाल की साथियों, वो भी हम लगातार कर रहे हैं लेकिन अब पुनः कर लेते हैं, विजेंद्र सिंह
विजेंद्र पाल सिंह लगाना, सॉरी विजेंद्र पाल सिंह है ना, विजेंद्र पाल सिंह बदनौर के नाम से जाना जाता है, इसलिए इन्हें कहते हैं, क्या कहते हैं, वीपी सिंह। क्या कहते हैं, वीपी सिंह के नाम से ये जाने जाते हैं। ठीक है, अब अपन बात करते हैं मित्रों, यानी अपने पंजाब जो राज्य है इसका गठन कब हुआ। अभी आप लोगों को पता होगा पंजाब से हरियाणा अलग हुआ था, तो आप ये वो बात तो आप जानते होंगे। तो ध्यान देना, भाषा के आधार पर है ना इसी राज्य का भी क्या हुआ था, गठन हुआ था। तो ये कब हुआ, 1 नवंबर 1966। ध्यान देना भी 1 नवंबर 1966, 56 नहीं है। तो 1 नवंबर 1966 को यानी पंजाब का गठन हुआ। और एक तरीके से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, यहाँ से ना जो हिंदी भाषी के जो लोग है ना वो किधर चले गए, हिंदी भाषी के लोग हरियाणा में आ गए है ना, मतलब हरियाणा भूभाग बन गया उनके लिए। और जो पंजाबी बोलते थे वो लगभग कहाँ रह गए, यानी किस में रह गए, पंजाब में रह गए। तो इनकी राजभाषा के बारे में अपन बात करेंगे। और एक चीज मैं आप लोगों को यहाँ और बता देना चाहता हूँ, यानी पंजाब प्रांत के कुछ जो भाग थे वो चले गए किसमें, यानी हिमाचल प्रदेश में भी चले गए। तो ये भी बात आप ध्यान देना। और राजभाषा की बात अगर मैंने अभी अभी आप लोगों को बता दिया है, पंजाब की राजभाषा कौन सी होगी, पंजाबी होगी, क्योंकि यह राज्य बनाई भाषा के आधार पर है। हाँ मित्रों, एक मैं मेरी भूल सुधार यहाँ करता हूँ, पीछे एक कक्षा आई थी उसमें मैंने भाषा के आधार पर पहला निर्मित राज्य ना मैं महाराष्ट्र को बता दिया था मित्रों, थोड़ी सी वहाँ भूल हुई है ना। तो ध्यान देना, भाषा के आधार पर निर्मित राज्य है वो कौन सा है, आंध्र प्रदेश है साथियों। कौन सा है, आंध्र प्रदेश है ना, ये गलती नहीं रहनी चाहिए, थोड़ा सा ध्यान रख लेना उसमें भी। अब अपन बात करते हैं किसके बारे में, यानी पंजाब की राजभाषा तो हो गई कौन सी, पंजाबी हो गई। तो अब अगला बिंदु अपना है जनसंख्या। जनसंख्या के बारे में बात करें तो यहाँ पर जनसंख्या है 2,77,43,338। मतलब सीधी सीधी हमें बड़ी बड़ी आंकड़ा याद रखना है, 2,77,00,000 यहाँ की जनसंख्या है। 16वां स्थान रखते हैं भारत में जनसंख्या की दृष्टि से। क्षेत्रफल 50,362, मतलब 50,000 याद रखना है हमें, है ना, वर्ग किलोमीटर। 20वां स्थान है इनका, ये भी महत्वपूर्ण बात है। जब बात की जाएगी इस क्षेत्र के जिले की, तो मित्रों जिले कितने हैं पंजाब में, कुल 22 जिले हैं। कितने जिले हैं पंजाब में, कुल कितने जिले हैं, 22 जिले। अगर बात करें इसके उच्च न्यायालय की, ध्यान दे, हमने बात की राजधानी चंडीगढ़ थी, सबसे बड़ा शहर लुधियाना था। तो उच्च न्यायालय की बात करेंगे मित्रों तो उत्तर आएगा अपना फिर वही कौन सा, चंडीगढ़, है ना। पंजाब हरियाणा दोनों का उच्च न्यायालय भी वही है, चंडीगढ़। ठीक है, अब अपन बात करते हैं किसकी, इससे आगे भी निकल करके लोकसभा सीटें, है ना, यानी इसके आगे अपन चलते हैं। तो सबसे पहले हमारा बिंदु आता है कि इस क्षेत्र के अंदर हमारा संसद का जो मतलब प्रतिनिधित्व है वो कौन करती है, मतलब कितनी सीटें हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले बिंदु आता है लोकसभा। अगर लोकसभा की सीटों की बात करेंगे साथियों, तो वो जो सीटें हैं अपने किस प्रांत की बात करें अपन लोग, पंजाब की, तो 13 सीटें आएगी लोकसभा की, 13, राज्यसभा की 7, याद इस प्रकार ही रखना है। और ये विधानसभा की 117 सीटें हैं। विधानसभा की कितनी है, 117 सीटें हैं। और इस विधानसभा में जो सरकार किसने बना रखी है, वो कांग्रेस ने बना रखी है साथियों। किसने, कांग्रेस ने। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण बात आपको मैंने बताई है। अब अपन बात करें अगर किसकी, यानी इस क्षेत्र के और महत्वपूर्ण है ना जो जगह है उनके बारे में हमें चर्चा करनी होगी साथियों। बड़े ही महत्वपूर्ण है ना दर्शनीय स्थल यहाँ पर पाए जाते हैं, तो उनको भी हमें देखना चाहिए, है ना। तो दर्शनीय स्थलों में सबसे पहला जो बिंदु है साथियों वो है स्वर्ण मंदिर। स्वर्ण मंदिर के बारे में आप लोग सब जानते हो, है ना। इस मंदिर की जो बाहरी दीवारें हैं, परतें हैं, वो क्या किसकी बनी हुई है, स्वर्ण की बनी हुई है ना। और यहीं पर ये स्वर्ण मंदिर है कहाँ, अगर पंजाब का क्षेत्र पूछ लें तो आपको पता होगा अमृतसर में है स्वर्ण मंदिर। आपको ये अच्छी तरह से याद है, सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव के द्वारा इस मंदिर का क्या करवाया गया, निर्माण करवाया गया मित्रों। तो आपको वैसे ही ये चीजें याद है। अब अगर अपन बात करें किसकी, इसके, यानी यहाँ ये जो मंदिर है स्वर्ण मंदिर, यहाँ पर आपको एक चीज याद रखनी है, यहाँ पर केंद्रीय सिख संग्रहालय स्थित है। वहां पर अद्भुत चीजें हैं वो संजो के रखी गई है प्रदर्शनी के तौर पर, तो ये भी देखने लायक है। अब अपन आगे चलते हैं, इससे अगला ये स्वर्ण मंदिर वाली कहानी तो हमने पूरी कर दिया। और एक चीज बता देता हूँ, यहाँ पर सरोवर भी है, और है ना उस सरोवर के अंदर जो स्नान करना बड़ा ही क्या माना जाता है, पवित्र माना जाता है। ठीक है, तो ये महत्वपूर्ण है। और सिख धर्म का
मतलब सबसे पवित्र स्थान ये है ना। और इसी के समकक्ष एक हमने बात कर दी है ननकाना साहिब, उधर कहाँ पर, पाक में हमने बात की है। अब अपन बात करते हैं अगले बिंदु की, दुर्गियाना मंदिर। और दुर्गियाना जो मंदिर है ये भी जबरदस्त मंदिर है मित्रों, है ना। और ये मंदिर भी क्या है, अपनी प्रसिद्धि के लिए जाना जाता है, और ये भी कहाँ पर है, पंजाब में। तो आपको इसे भी याद रखना चाहिए, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है। अब इसके बाद अपन चलते हैं अगले बिंदु पर, और अगला अपना देखो बिंदु महत्वपूर्ण है, वो है जलियांवाला बाग। कौन सा बाग है, जलियांवाला बाग, ठीक है। और जलियांवाला बाग तो इससे भी है ना मतलब दर्शनीय है, और ये हमारे आज़ादी से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो अपने लिए वैसे ही महत्वपूर्ण है जलियांवाला बाग। देखो जलियांवाला बाग आपको याद होगा, जलियांवाला बाग क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि आपको अच्छी तरह से याद है, वो तारीख आप जानते होंगे, 13 अप्रैल 1919 को यहाँ पर क्या हुआ था, एक भीषण नरसंहार हुआ था। यहाँ ये जो लोग हैं ये अपने नेता के लिए क्या कर रहे थे, मतलब सभा कर रहे थे, और आपको याद होगा रोल्ट एक्ट का विरोध भी कर रहे थे। तो इस जलियांवाला बाग हत्या मतलब बाग है ना, ये यहाँ पर बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए थे, और उधर अंग्रेजों का एक मतलब जनरल था जिसका नाम था जनरल डायर, और डायर ने यहाँ पर भीड़ को चारों तरफ से घेर कर, यानी बाग को घेर करके उसमें यानी बाहर निकलने के लिए संकीर्ण रास्ते थे, बहुत ही छोटे थे, उसको घेर करके अंधाधुंध क्या चला दी, गोलियां चला दी, तो जिसमें अनेक भारतीय यानी क्रांतिकारी शहीद हो गए। तो ये महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए गर्व की बात है, भारतीयों के लिए और पंजाबियों के लिए तो और भी गौरव की बात है। तो ध्यान रख लेना जलियांवाला बाग, और यहीं पर वो हत्याकांड हुआ, और किसके निर्देशन में, डायर ने ही ये सारा काम करवा दिया था। तो ये बात भी आपके लिए याद रखनी महत्वपूर्ण है। 13 अप्रैल को मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि यहाँ 13 अप्रैल को दिन है ना एक त्यौहार आता है सिखों का, उसका नाम क्या है, वैसाखी। क्या होता है, वैसाखी, है ना। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह के द्वारा खालसा पंथ की क्या की गई, स्थापना की गई, आप अच्छी तरह से जानते हो। और वैसाखी नई फसल के कटने की खुशी में मनाया जाता है, रबी की फसल के। तो ये भी आपको याद है। देखो हम एक चीज से दूसरी चीज को जोड़ के याद कर रहे हैं, अगर इस प्रकार हमने पढ़ लिया, मुझे नहीं लगता कहीं पर कोई रटने की चीज होती है क्या ना। तो आप लोग निरंतर इस पर करते जाएं और निरंतर शेयर करते जाएं, भ्रमण हमारा क्या होगा, जबरदस्त सिद्ध होगा। अब यही जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद अगर अपन बात करें तो ये कहाँ पर है, ये तो आप सब लोग जान ही गए होंगे, अमृतसर में भी है ये। और पटियाला का किला, ये भी ध्यान रखना, पटियाला का किला पटियाला जिले में ही है ना। आप लोग जानते होंगे इस प्रकार के, ये जो पटियाला का नाम है हम सॉन्ग में सुनते हैं ना, कई बार ये गाना सुनते हैं, पटियाला पेग लगा के, इस प्रकार के कई गाने आते हैं। तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान दे ले, है ना। तो इस सॉन्ग के बारे में भी आप सुनते होंगे। तो ये जो पटियाला है का किला है बड़ा ही महत्वपूर्ण है ना, और प्रसिद्ध भी है। तो ये भी आप ध्यान रखना, ये कहाँ है, पंजाब में है। और अंदरून देखो दो चीजें और है, एक तो है अंदरून एवं मोती बाग महल। अंदरून और मोती बाग दोनों ही बाग है ना, दोनों ही महल है, एक तो अंदरून महल और मोती बाग महल। ये भी पंजाब के दोनों क्या है, प्रसिद्ध है ना। पूछा जा सकता है सीधा कि मोती बाग महल कहाँ है या अंदरून महल कहाँ है, तो आपका उत्तर ही आएगा। अब अगर अपन बात करें किसकी, संगोल एवं सतबीर चिड़ियाघर की, दो चिड़ियाघर है जो भी पंजाब के प्रसिद्ध है, एक तो संगोल और एक सतबीर चिड़ियाघर, ठीक है। तो ये भी इससे संबंधित जुड़ा हुआ महत्वपूर्ण तथ्यों में से एक है। अब मैं इससे आपको और आगे ले जाना चाहता हूं, जो तो सबसे महत्वपूर्ण है, शायद आप में से बहुत ही कम लोग इस प्रकार की बातें जानते होंगे मित्रों, यह है बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर मित्रों पंजाब व पाकिस्तान के सटे हुए बॉर्डर है ये बाघा बॉर्डर। और ये जो एक ऐसा स्थान है, ये भारत व पाकिस्तान के मध्य, मतलब भारत और पाक के मध्य एकमात्र स्थल मार्ग है। एकमात्र कौन सा मार्ग है, स्थल मार्ग है, कौन सा, ये बाघा बॉर्डर, ठीक है। यहाँ अटारी भी स्थित है, और यहाँ पर आप लोगों को पता होगा बीएसएफ है ना, बॉर्डर हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहती है, और बीएसएफ 24 घंटे यहाँ पर आप सब लोग जानते हो निगरानी रखती है, और यहीं पर आवाजाही भी होती है, मतलब जो भी लोग आते जाते हैं, सड़क परिवहन यही है। तो महत्वपूर्ण सड़क परिवहन के लिए एकमात्र क्या मार्ग है। और एक बात और बता देता हूँ कि जब भारत का विभाजन हुआ था तो यहाँ पर सांप्रदायिक जो दंगा भड़का था, मतलब बहुत ज़्यादा लोगों का नरसंहार कर दिया गया था ना, कितने हिंदू लोग मारे गए थे, कितने मुस्लिम लोग मारे गए थे, जो नरसंहार हुआ था धार्मिक आधार पर, आप लोग जानते होंगे।
तो उसमें से है ना भारत भागे तो यहीं से लोग भागे है ना, वहां से यहाँ आए तो उसी दरवाजे से आए अधिकतर, और यहाँ से वहां गए तो भी उसी दरवाजे से गए। तो ये भी बात महत्वपूर्ण है, मैंने आप लोगों को बताई है। और यहाँ ये जो मार्ग है नरसार है ना, यहाँ पर कितने लोगों का खून बहाया हुआ है, और ये एकमात्र सड़क मार्ग मैंने आपको बताया है। अगर आपको याद होगा बीते दिनों में हमारा एक जाबाज सैनिक वायुसेना का शूरवीर चला गया था उधर है ना, वो एग्जिट कर गया था है ना, मतलब एक प्रकार से जब किसी प्रकार के है ना वायुयान में गड़बड़ी आती है तो पायलट को कूदना पड़ता है, तो फिर वो क्या है लड़ाकू विमान से एग्जिट कर गया था, तो वो पाकिस्तान में उतर गया था। वो कौन था? अभिनंदन। तो अभिनंदन भी वापस जब आया था तो उस मार्ग से आया था, बागा अटारी से। तो आप ध्यान रख लेना, बागा बॉर्डर बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ दोनों सेनाएं एक है ना, दोनों और की जो बॉर्डर मतलब बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है वो क्या करती है, परेड का भी आयोजन करती है प्रतिदिन है ना। तो यहाँ का जो प्रोग्राम है देखने लायक है। अगर आपको कभी समय मिले मित्रों तो आप फेसबुक और व्हाट्सएप से हट करके कभी बाघा बॉर्डर की भी बात है ना, एक प्रोग्राम उसका देखना, आपको मजा आ जाएगा कि वास्तव में आनंददायक प्रोग्राम है। क्योंकि सैनिकों का जज्बा है अपना, अपने सैनिक उनके सामने जाते हैं, पैर तान के खड़े हो जाते हैं, और वो भी है ना, और बंदूकें लेकर के धाक मुच्छों का ताव देखते ही बनता है। तो जबरदस्त प्रोग्राम है, देशभक्ति का संचार करने वाला प्रोग्राम है, और हमें गौरव देता है कि हम किस देश के निवासी हैं, हम भारत देश के निवासी हैं। तो ये बाघा बॉर्डर के बारे में मैंने आपको बताया है। लगभग अमृतसर से लगभग 28 से 30 किलोमीटर दूर है ये क्षेत्र अमृतसर से, और भारत पाक का एकमात्र मैंने आपको बताया सड़क मार्ग है, ठीक है। और सबसे ज्यादा खून खराबा इसी मार्ग पर हुआ था, ये बात भी मैंने आपको बताई है। बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। तो आपको ये जानना चाहिए। अब अपन बात करते हैं शीश महल की। तो मित्रों शीश महल है ना, बड़े सत्र पर देखे तो ये पंजाब का है, और एक अपने राजस्थान में हम पढ़ते हैं शीश महल आमेर दुर्ग में, तो वो भी आप लोगों को याद होना चाहिए। आमेर का सबसे है ना मतलब महत्वपूर्ण महल है वो कौन सा है? शीश महल है। गीत भी प्रचलित है इसका, माँ जगदम्बा का, आपको याद होगा, शीश महल पर चढ़गी रानी, इस प्रकार का जो गीत है आप जानते हो। अब अपन बात करते हैं मित्रों इसी राज्य से संबंधित और है ना जो तथ्य और है अपने पास, वो कौन सा है। अगर अपन बात करें इस राज्य के पशु के बारे में, तो राज्य पशु है वो कौन सा है, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। राज्य पशु की बात आएगी तो काला हिरण है मित्रों, काला हिरण। हरिण भी है, शुद्ध नाम हरिण होता है, लेकिन कोई बात नहीं, हिरण भी ठीक है। तो राज्य पशु कौन है? काला हिरण है। अगर अपन बात करें पक्षी की साथियों, तो पक्षी है बाज, यानी पंजाब का राज्य पक्षी बाज है। अगर वृक्ष की बात करें तो वो है मित्रों शीशम। क्या है? शीशम, अपने यहाँ टाली कहते हैं ना। और जब अपन बात करते हैं किसकी? पुष्प की, तो ये ध्यान रख लेना ग्लैडियोल्स है इसके पुष्प का नाम, ठीक है। तो ये चार चीज हमने की है। राज्य पशु कौन सा हो गया? काला हिरण हो गया। पक्षी कौन सा हो गया? बाज हो गया। वृक्ष कौन सा हो गया? शीशम हो गया। पुष्प कौन सा हो गया? ग्लैडियोल्स हो गया, जो इसकी महत्वपूर्ण बात है। अब मित्रों कुछ और बात भी करते हैं। त्योहार की बात करें यहाँ के क्षेत्र की, तो वैसे तो हमारे त्योहार वहाँ सभी है, लेकिन ये भी ध्यान दें वैसाखी त्योहार वहाँ का प्रमुख त्योहार है, और एक लोहड़ी त्योहार इन्हीं सिक्कों का प्रमुख त्योहार है। मैंने आपको बताया होली, दशहरा और दिवाली त्योहार भी वहाँ पर क्या किए जाते हैं? मनाए जाते हैं, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण बात है, आप लोग थोड़ा सा ध्यान दे लेना। और ये वैसाखी की बात हमने कर ली थी, 13 अप्रैल वाली सारी कहानी बताई थी। अगर इस क्षेत्र के प्रसिद्ध नृत्य की बात की जाए मित्रों, तो वो कौन सा है? भांगड़ा नृत्य है। कौन सा नृत्य है? भांगड़ा नृत्य है। तो ये मतलब देश में ही नहीं पूरे विश्व में ये भांगड़ा नृत्य प्रसिद्ध है। तो ये भी बात आप ध्यान रख लेना, भारत की ये भी क्या है? शान है भांगड़ा नृत्य की। अब मैं कुछ और बातें आप लोगों को बता देता हूँ। अगर नदियों की बात करें साथियों, तो यहाँ जो नदियाँ हैं वो सप्त सिंधु वाली नदियाँ आपने पता होगी। एक तो हो जाएगी सतलज, एक हो जाएगी रावी, एक हो जाएगी साथियों व्यास, एक हो जाएगी अपनी झेलम। कौन सी हो जाएगी? झेलम। और एक हो जाएगी चिनाब। अब मैं एक बात बताता हूँ आपको, ये सारी नदियाँ पंजाब की थी, लेकिन अब क्या है? ये सतलज, रावी और व्यास ही है, ठीक है। क्योंकि ये जो दोनों नदियाँ हैं ये पाकिस्तान वाले पंजाब में चली गई है। किस पंजाब में? पाकिस्तान वाले पंजाब में। और उधर जम्मू कश्मीर में तो बहती है ही, लेकिन जो मतलब पंजाब का हिस्सा आता था वो पाकिस्तान में चला गया, इस वजह से। तो सतलज, रावी और व्यास यहाँ की प्रमुख नदियाँ अब है, और झेलम, चिनाब पहले थी।
और ये जो पंजाब शब्द है मित्रों, इसका है ना, इसका अर्थ भी यही होता है ना, क्या होता है, ये शब्द ऐसे बना है ना, पंज, पंज, पंजाबी में 5 को पंज कहते हैं। और आब का अर्थ पानी होता है ना। अपन बात करेंगे तो 5 पानी का जो स्रोत है, मतलब 5 नदियां है ना, तो पंजाब, 2 नदियां दोआब, ठीक है, 2 नदियों के मध्य के क्षेत्र को क्या कहते हैं, दोआब। इसी प्रकार 5 नदियों के मध्य का क्षेत्र हो गया पंजाब, ठीक है। तो बड़ी महत्वपूर्ण बात बताई मैंने आप लोगों को। साथ में मैं एक चीज और बता देता हूँ, यहाँ की कुछ पॉपुलर हस्तियां आप लोग जानते होंगे, है ना। कपिल शर्मा का शो आता है, आप लोग अच्छी तरह जानते होंगे। तो कपिल शर्मा मित्रों वो भी पंजाब के शहर हैं। अगर अपन बात करेंगे, है ना, सनी देओल की, है ना, 2.5 किलो का हाथ, 2.5 किलो का हाथ भी कहीं से, कहाँ से है, यहीं से है, 2.5 किलो का हाथ सनी देओल, ठीक है। तो वो भी आप लोगों को ध्यान रख लेना है। सनी देओल ने चुनाव भी लड़ा था, है ना, गुरुदासपुरा सीट से, और वो जीत भी गए थे। तो वो भी आप लोगों को याद रखने लाए हैं, ठीक है। और एक चीज और बता देता हूँ, यहीं से नवजोत सिंह सिद्धू को आप लोग जानते होंगे, वो भी यहीं से है ना। और यो हनी सिंह को तो आप जानते ही हो, ठीक है, तो वो भी यहीं से है। तो कुछ महत्वपूर्ण सेलिब्रिटियां यहाँ से है, और भी महत्वपूर्ण लोग हैं। और यहाँ के सीएम के बारे में हमने बात कर ली है, कैप्टन अमरिंदर सिंह है, जबरदस्त आदमी है ये भी, ठीक है। तो मित्रों आज हमने पंजाब प्रांत का जबरदस्त भ्रमण किया है। ये सारा भ्रमण आपको कैसे लगा, आपके लिए कितना फायदेमंद है, ये चीज तो आप मुझे जरूर बताओगे, क्योंकि आप जो एक एक शब्द लिखते हो वो हमारे लिए यानी मनोबल का काम करते हैं, पुनर्बलन का काम करते हैं। हम उन्हीं को देख करके हमारा जो आगे का विजन शुरू करते हैं साथियों। और जो बात हमने ठान ली है वो हमें करना ही है। हमें दुनिया की उस भीड़ से आगे, हाँ, मतलब निकलना ही है, अलग हटकर निकलना है ना। आप लोग बस केवल ये सोचो, है ना, एक प्रकार से मोटिवेशन के रूप में केवल आप यही सोचो कि हमें, मतलब मैं भीड़ में खड़े होने के योग्य न बनूं, है ना। ऐसा नहीं है कि मैं भीड़ में खड़ा हो जाऊं, भीड़ का हिस्सा न बनूं, है ना, बल्कि ऐसे काबिल बन जाओ कि भीड़ तुम्हारे लिए कहीं इकट्ठी हो, कहीं खड़ी हो। और फिलहाल भीड़ का तो सवाल ही नहीं है इकट्ठी होना, आप लोग समझ रहे होंगे, लॉकडाउन है, उसका सब लोग नियमों का पालन कर रहे होंगे मित्रों। 3 तारीख तक तो राष्ट्र के द्वारा घोषित है। आगे आने वाले दिनों में धीरे धीरे उसमें कुछ छूट दी जाएगी, तो व्यवस्था आगे आने वाले महीने भर में धीरे धीरे पटरी पर हर प्रकार की आ जाएगी साथियों। इसी शुभकामना के साथ कि हमारा देश पूरी तरह से स्वच्छ हो, निरोग हो, आगे बढ़े, क्योंकि हमारा देश पीछे रहे, मतलब रुकने वाला है ही नहीं। आप लोग सब जानते हो कि भारत आगे बढ़ा था, आगे बढ़ेगा और बढ़ता रहेगा और सबसे आगे निकलेगा। तो ये बात आप लोग जानते होंगे मित्रों। अब मैं मेरे इन्हीं शब्दों को यहीं पर क्या देता हूँ, विराम देता हूँ। मिलेंगे हम अगले दिन फिर और नए जोश और जुनून के साथ। तब तक आप मुझे इजाजत दो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।